हेलो गाइस, थंबनेल देख के अब तक तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो में हम डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर डिस्कस करने वाला हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ रजत और आप सभी को स्वागत करते हैं स्टॉक रिसर्च एंड एनालिसिस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट। आज का वीडियो में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का जिस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाला हो वो पहले जान लेते हैं। डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से ओपन किया जाता है, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट का ज़रूरत होता है और एक आदमी का कितना अकाउंट हो सकता है। तो अब जान लेते हैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक डिजिटल फॉर्मेट है जो कि आज का जो इंटरनेट का ज़माना हो गया कि हर किसी का पास मोबाइल लैपटॉप है, उस चीज़ को मतलब यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन थ्रू में लेके आया। डीमेट यानी कि डीमेटेरियलाइजेशन, जो कि एक ऑनलाइन प्रोसेस है, वो आगे जाके आपको पता चल ही जाएगा। इसका मतलब मान लीजिए कि आज से कई साल पहले जब इंटरनेट का उतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं था, तब हम जैसे आदमियों को ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता था, हमको फिजिकली स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस में जाना पड़ता था और वहाँ पे जब जाना पड़ता था तब जो हम शेयर खरीदते हैं, तो शेयर खरीदने के बाद वहाँ से एक प्रिंटेड पेपर निकलता था कि उस पेपर में लिखा रहता था कि आप उस कंपनी का इतना शेयर इतने प्राइस में खरीदा था। तो उस पेपर को हमको एक फाइल में मतलब मौजूद करके रखना पड़ता था कुछ दिनों के लिए। मतलब जो लोग डिलीवरी में ट्रेडिंग करता था बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन लोगों को इसको संभल के रखना पड़ता था, और जो लोग इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को ये सब ज़रूरत नहीं था। तो ये जो डॉक्यूमेंशियल होता है, जो पेपर वगैरह शेयर का पेपर, तो उस सारे शेयर का पेपर जो होता है उसको कहाँ पे रखना पड़ता था, एक फाइल कवर में रखना पड़ता था। और जब हम कुछ शेयर खरीदने जाते हैं तब हम पैसा कैसे लेके जाते थे, वॉलेट में करके या पार्ट्स में करके लेके जाता था। तो इस पूरी सिस्टम को जब ऑनलाइन प्रोसेस आ गया, अब मोबाइल या लैपटॉप से जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो इस ऑनलाइन प्रोसेस में तब ये फाइल और वॉलेट का ज़रूरत नहीं होता है। जब जिस काम हम फाइल में पहले करता था वो काम डीमेट करते हैं। मतलब डीमेट अकाउंट में पूरी डिटेल्स रहता था कि आपका अकाउंट के अंदर कितना शेयर है, कौन सी कंपनी का कितना शेयर किस प्राइस में खरीदा था। तो ये पूरा डिटेल्स फाइल का जो भी काम होता था वो डीमेट में होते हैं। मतलब डीमेट एक डिजिटल फाइल हो गया। पहले आपका पास फिजिकल फाइल था, अब ये डिजिटल फाइल हो गया। और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो आपका एक वॉलेट जैसा है। मतलब पहले आपका पास फिजिकल वॉलेट था जिसमें कैश लेके आपको जाना पड़ता था, तो अब इस ऑनलाइन सिस्टम में मतलब वॉलेट का काम ये ट्रेडिंग अकाउंट ही करते हैं। मतलब पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करने के बाद पहले आपका बैलेंस तो बैंक में रहेगा, तो बैंक को ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक करवाना पड़ेगा। लिंक करके इस बैंक अकाउंट से पैसा आप ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे, फिर जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब किसी का मन में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिर्फ डीमेट अकाउंट या सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं क्या। तो सेबी का जो गाइडलाइन है, तो उस गाइडलाइन का मुताबिक डीमेट अकाउंट आपको क्रिएट करना है तो साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करवाना चाहिए। क्योंकि आप अगर डीमेट अकाउंट का यूज़ करवाना चाहते हैं तो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, और अगर इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो डीमेट का ज़रूरत पड़ता है। तो उसमें ट्रेडिंग के अलावा आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको पैसों का तो ज़रूरत पड़ता ही है, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूरी है। और अगर सिर्फ मान लीजिए कि आप इंटरडे ट्रेडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट काफ़ी है, उसमें डीमेट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको उस स्टॉक को मतलब इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें डीमेट का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आप बात कर लेते हैं डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कहाँ से ओपन करवाना है। तो देखिए, पहले जब इंटरनेट का उतना फैसिलिटी नहीं था तब क्या होता था, ब्रोकर का जो ऑफिस होता है तो उस ऑफिस में जाके ये सारी चीज़ करवाना पड़ता था। तो अब क्या हो गया, आज तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो जो ब्रोकर का ऑफिस है उन लोगों का साथ साथ सारी चीज़ ऑनलाइन भी हो गया। मतलब उसका वेबसाइट या ऐप जो है वो सारी चीज़ आ गया। तो आप किसी भी ब्रोकर का ऐप या वेबसाइट में जाके आसानी से ये जो मतलब डीमेट और ट्रेडिंग ओपनिंग का काम ये कर सकते हैं।
आप बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स फॉर क्रिएट ए डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आपके पास तो पहले पैन कार्ड होना ज़रूरी है, उसका साथ साथ आधार कार्ड, एक्टिव बैंक अकाउंट जिसमें मतलब रिसेंटली ट्रांजैक्शन हुआ है, एक्टिव है अभी बैंक अकाउंट, तो वो सारी चीज़ आपके पास हो जाएगा तो आपका डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा किसी भी ब्रोकर का थ्रू से। अब किसी का मन में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम तो पहले एक ब्रोकर का साथ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करवा लिया, तो मैं क्या दूसरी किसी ब्रोकर के साथ डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर सकता है? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल का थ्रू से अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, किसी एक बैंक में पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया कि मान लीजिए कि SBI में पहले अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो दूसरी बार आपको लगता है कि मुझे और एक बैंक में अकाउंट क्रिएट करवाना है, जैसे कि ICICI या येस बैंक या एक्सिस बैंक, तो आप ज़रूर करवा सकते हैं ना। तो उसी तरह से आप एक ब्रोकर के साथ जब क्रिएट कर लिया, मतलब डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो आप दूसरे ब्रोकर के साथ भी कर सकते हैं। जैसे एक बैंक में करवाने के साथ दूसरे बैंक में साथ कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो वैसे ही ब्रोकर के साथ भी कर सकते हैं। और ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक आदमी का मैक्सिमम कितना डीमेट और कितना ट्रेडिंग आईडी ले सकते हैं। बहुत सारा डीमेट और ट्रेडिंग आईडी कर सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड एक ही होगा और आधार कार्ड भी एक ही होगा, मतलब आपका आइडेंटिटी एक ही है। और एक ही पैन कार्ड का अंदर सारी की सारी ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट जो है वो एक ही पैन कार्ड का अंदर होता है, लेकिन बहुत सारा डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो आज का वीडियो में बस इतना ही है, फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अगर आज का वीडियो को आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।